नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं लेकर फरवरी का हॉरोस्कोप, फरवरी का मासिक फल, राशि फल। कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए ये महीना, किस क्षेत्र में जीवन के कोई परिवर्तन आ सकता है, कोई सावधानी या कोई उपाय जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं इस एनर्जी का फ़ायदा उठाने के लिए और बेहतर इस महीने को हम किस तरह कर सकते हैं, इसके बारे में विचार करेंगे। हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, कैरियर के बारे में, व्यापार के बारे में, जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, इसके साथ साथ प्रेम, फैमिली लाइफ, शादी विवाह, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, सभी क्षेत्रों पे बात करेंगे। तो देखिए, इस तरह से दिखती है आपकी फरवरी में जो कुंडली है। मैं गोचर कुंडली की बात कर रहा हूँ। गोचर का मतलब होता है कि फिलहाल जैसे गोचर में ग्रह चल रहे हैं उनकी जो स्थिति है वो मीन राशि या मीन लग्न के आसपास। राशि और लग्न दोनों से ही देखते हैं, दोनों से देखने को ही हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा है। तो देखिए, आपके प्रथम भाव में ये 12 नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि आपकी राशि जो है 12वीं राशि है काल पुरुष की। सबसे आखिरी राशि आप ही की है। पहली मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क है, पांचवी सिंह है और छठी आपकी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। तो ये 12 राशियां हैं हमारी। और ये जो नंबर है ये राशि को दिखाता है। अब यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, इसका अर्थ ये है कि पहले भाव में 12वीं राशि, ये भाव पहला है, ये दूसरा भाव है, उसमें आपकी देखिए मेष राशि है, ये तीसरे भाव में आपकी दूसरी राशि है जो कि वृषभ है। तो अब हम अगर आपके चार्ट को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि द्वितीय भाव में मेष राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं जो 22 तारीख तक हैं। तो लगभग पूरे महीने हैं, 22 तारीख तक हैं। तृतीय भाव में वृषभ राशि में राहु हैं और 22 तारीख के बाद वहां पर मंगल का गोचर भी होने लगेगा। 22 तक वो यहीं रहेंगे। इसके बाद ये नवम भाव है। अगर हम यहां से कहने, देखिए प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, ये चौथा भाव होता है। इससे फिर ऐसे जाते हैं सीधा ऐसे करके, ये पंचम, ये छठा भाव, ये सातवां, फिर यहां से इधर आठवां, ऐसे नौवां, तो ये नौवां भाव आ गया। नवम भाव में स्कॉर्पियो में यानी कि वृश्चिक में केतु बैठे हुए हैं। ये 10म भाव में कोई ग्रह नहीं है, 10म भाव खाली है जिसमें धनु राशि है। एकादश भाव मकर राशि है, उसमें बहुत सारे ग्रह हैं। आप यहाँ पर गुरु भी हैं, शुक्र भी हैं, शनि भी हैं, बुध भी हैं। शुक्र यहाँ पर 21 तारीख तक है, तो लगभग पूरी फरवरी है। एक शुक्र यहाँ पर है। उसके बाद वो आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, 12वें भाव में, 12th हाउस में चले जाएंगे। और सूर्य भी यहाँ पर 12 तारीख को आ जाएंगे। 12 तारीख को कुंभ संक्रांति है, मतलब कि सूर्य 12 तारीख को आपके द्वादश भाव में कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो इस तरह से है हमारी ग्रहों की स्थिति। अब हम बात करते हैं कि क्या ये ग्रह हमारे लिए लेकर आएंगे, क्या उनका रिजल्ट होगा, क्या हम सावधानी आदि हम बरत सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर हम ग्रहों को देखें तो एक तो आइडिया होता है कि बहुत सारे ग्रह एकादश भाव में हैं, 11वें भाव में हैं और ये सारे के सारे ग्रह पंचम भाव को देख रहे हैं, सारे के सारे। तो 11वें भाव से के बारे में विशेषतः ये महीना रहेगा। चाहे आपकी किसी की भी महादशा हो, कुछ ग्रहों को छोड़कर, क्योंकि 4 ग्रह आपके देखिए गुरु हैं, शुक्र हैं, शनि हैं, बुध हैं, वो यहाँ पर रहने वाले मोस्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि बुध थोड़ा सा एक बार बाहर निकलेंगे, फिर बकरी होंगे, फिर वापस आ जाएंगे 4 फरवरी को। तो ऑलमोस्ट तो पूरे फरवरी आपके यहीं रहने वाले हैं। तो सारे के सारे 4 ग्रह यहाँ रहेंगे। सूर्य भी 12 तारीख तक यहाँ रहेंगे, तो मोस्टली यहाँ पर रहने वाले हैं। मतलब कि कोई भी ग्रह, किसी की भी महादशा हो, आपकी 1-2 को छोड़कर, राहु को, मंगल को छोड़कर, तो आपके लिए ये भाव इफेक्टिव रहने ही वाला है इस महीने 100%। तो भाव किस चीज का? ये भाव है लाभ का, अवार्ड्स मिलने का, प्रमोशन का, नॉलेज का, ज्ञान का, कुछ सपना सच होने का, कुछ आपने सोचा हो, कोई इच्छा पूर्ति का। एक काम त्रिकोण है, कामना पूर्ति होती, लक्ष्य का, गोल का। आपको अपने जीवन के महत्व का, अपने लक्ष्य का, जीवन में आपको क्या पाना है,
उसका आभास हो सकता है, या फिर कुछ आप पा ही सकते हैं, प्रेरणा का, एस्पिरेशन का। आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति आएंगे, ऐसा लक्ष्य आएगा, ऐसा गोल आएगा जो आपको रास्ता दिखाएगा कि भाई मैं, आप इसलिए बने हो, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ चलो। दोस्तों का, ऐसे दोस्त जो आपको फायदा पहुंचाएं। बड़े भाई का, तो उन बड़े भाई बड़ी बहन का काफी इस महीने में आपके जीवन में गोल हो सकता है। बड़े भाई नहीं है, भाई बहन नहीं है आसपास, तो उनके जैसे लोग जिनको आप बड़े भाई, थोड़े से सीनियर्स आपके इस तरह के, बहुत ज्यादा सीनियर भी नहीं पर आपके बड़े भाई की तरह जो हैं, थोड़े से जिनसे आप बात तो कर सकते हैं पर थोड़े से सीनियर भी हैं, तो इस तरह के लोगों का आपको साथ मिल सकता है, वो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। 11वां भाव इसके साथ साथ आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर आप ऐसे काम में कार्य करते हैं, सोशल मीडिया है, ऐसा बड़ा जैसे ट्विटर हो गया, इस तरह की जो सोशल मीडिया है, तो उससे आपका कोई फायदा हो सकता है। आपका ट्वीट कोई बहुत बढ़िया हो सकता है, उसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर सकते हैं, आपको फेम मिल सकती है, इस तरह के हैं। ओवरऑल इस तरह के योग बने हुए हैं, जबरदस्त। इसके साथ साथ पारिवारिक जीवन के हिसाब से देखें तो महीना थोड़ा सा आपको बनाकर रखना है, थोड़ा सा संघर्ष वाला है पारिवारिक जीवन के लिए। पति पत्नी के बीच जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनके लिए खासकर, प्रेमी प्रेमिका के लिए बढ़िया है। जो अभी सिंगल हैं, वो जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई प्रेमी आ जाए, प्रेमिका आ जाए, आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन जाए, इस उनके लिए तो अच्छा है। पर जिन लोगों की शादी हो चुकी है तो घर में थोड़ी सी तकरार यहाँ रह सकती है, आपकी वाणी थोड़ी सी यहाँ पर गर्म रह सकती है, आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं ईगो में या गुस्से के कारण या किसी भी कारण से, जो थोड़ा सा आपको और आपकी पत्नी के बीच में, आपकी और आपके पति के बीच में थोड़ी सी दूरी ला सकता है। कारण इसके आपके मंगल है, मंगल यहाँ पर 22 तारीख तक है, तो 22 तारीख तक ज्यादा ऐसा है, उसके बाद चीजें थोड़ी सुधरेंगी। दूसरा कारण इसका बुध का वक्री होना है। बुध आपके सप्तमेश और चतुर्थेश हैं, तो ऐसे में माता से भी थोड़ी सी दूरी आ सकती है। और जमीन, घर, गाड़ी, बंगला, खासकर भूमि, वाहन, ये सब खरीदते वक्त विशेष ध्यान रखना है। और पत्नी से भी लाभ तो हो सकता है, पत्नी का लाभ तो हो सकता है, पत्नी का प्रमोशन या पति का प्रमोशन, पति का लाभ तो हो सकता है, पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि बुध जो है सप्तमेश है और सप्तम भाव स्पाउस का है, आपके पार्टनर का है, आपके शादी का है, आपकी शादी के जीवन का है, और वो वक्री है। हालांकि वो बहुत सारे ग्रहों के साथ में है, बहुत सारे ग्रहों के साथ में है और राजयोगा बनाकर बैठा है। सप्तमेश जो है यहाँ पर बैठा है, देखिए शनि के साथ, मतलब कि एकादश भाव के स्वामी के साथ, मतलब कुछ इच्छाएं पूर्ति होंगी, कुछ धन लाभ होगा, स्पाउस को भी आपको भी। इसके साथ गुरु के साथ है, दसम गुरु जो लग्नेश हैं, लग्नेश तो बहुत शुभ होते हैं, लग्न जो होता है वो केंद्र भी होता है और त्रिकोण भी होता है, तो राजयोग उन्नति भी हो सकती है, पर मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस यहाँ पर स्पाउस से बनते हैं। थोड़ा सा हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के मामले में आपका 12 तारीख तक बहुत अच्छा है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील करेंगे। 12 तारीख के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है बॉसेज आदि के साथ, कारण उसका सूर्य है, पर चूंकि मंगल 22 तारीख के बाद यहाँ पर आ रहे हैं, तो मंगल जैसे ही तृतीय में आते तो मंगल का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ऐसे में अगर मंगल की दशा महादशा है तो आपके लिए लगभग पूरा महीना ही बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर वो अपने भाव में है, सिर्फ रिलेशनशिप को छोड़कर यहाँ पर तृतीय भाव में मंगल का गोचर बहुत अच्छा बताया गया है। पर जब वो राहु के क्लोज होंगे, थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करना है, क्योंकि राहु भी गर्म ग्रह है और मंगल तो मंगल है ही, तो ऐसे में कई बार गुस्से में व्यक्ति कुछ गलतियां कर सकता है। तो इस महीने में थोड़ा गुस्से का ध्यान रखना है, क्योंकि ये मंगल आपको मेनली रिलेशनशिप के लिए बहुत बढ़िया नहीं है, पर गुस्से का मतलब यहाँ प्रॉब्लम आ सकता है। हो सकता है आपने किसी की बहुत हेल्प करी और वो वापस आपसे हेल्प ना करे, तो उस वजह से आपको थोड़ा मन में इस तरह का, वैसे आप गुस्सा कम करते हैं, पाइसिस वाले बड़े ही इमोशनल, दरिया दिल, लोगों की केयर करने वाले और बहुत ज़्यादा गिविंग, स्पिरिचुअली स्ट्रांग, यात्रा पसंद करने वाले और लकी होते हैं नॉर्मली सेकंड हाफ में लाइफ के। फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा रहता है। इन लोगों में थोड़ा सा फोकस और कॉन्फिडेंस अगर ये खुद में ले आए, मतलब अपने लक्ष्य के प्रति, गोल के प्रति आगे बढ़ें, इधर उधर में थोड़ा सा ध्यान हटाएं और अपने लक्ष्य की प्रति बढ़ें और थोड़ा कॉन्फिडेंस अगर ले आए, तो इंट्यूशन की गजब की होती है
फील बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इमेजिनेशन इनकी बहुत गजब की होती है। पानी के आसपास रहना इनके लिए लकी रहता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेशों में घूमना, घूमने फिरने का भी इनको अच्छा पसंद होता है। इनको अगर सुविधा मिले, नेचर के पास शांति इनको पसंद होती है नॉर्मली। बाकी तो ग्रह स्थिति बदल सकती है उसके अकॉर्डिंग, पर ऐसा होता है। अब कर लेते हैं हम एक एक ग्रह की बात, उसकी दृष्टियों की बात, थोड़ा और डिटेल में बात हो जाएगी दशा महादशा के अकॉर्डिंग भी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुरु की। देखिए, गुरु एकादश में है, शनि भी एकादश में है, और जब हम गोचर देखते हैं गुरु और शनि अगर एकादश में हो और राहु तृतीय में हो, जैसे कि आपके हैं 3 के 3 बढ़िया, तो महीना तो आपके लिए ग्रेट ही है। पर उसके बावजूद क्या ख्याल रखने उसके बारे में हम बात करेंगे। गुरु एकादश भाव में बैठे हैं, गुरु लग्न और दशम के मालिक हैं। तो लग्न क्या है? आपकी प्रतिभा, आपका ऑरा, आपकी समाज में स्थिति, आपका स्वास्थ्य, ओवरऑल आपका पर्सनैलिटी, ये लग्न है। वो एकादश में जा रहा है, मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, समाज में सम्मान मिलेगा, पर्सनैलिटी आपकी काफी प्रभावी रहेगी। दशम भाव आपकी समाज में स्थिति है, आपका प्रमोशन है, पद प्रतिष्ठा है। दशम भाव आपका कार्य भी है, तो कार्य मिल सकता है अगर आप कार्य की तलाश में, प्रमोशन हो सकता है, किसी कारण से फेम मिल सकती है। 11वां भाव अवार्ड का है, कुछ इच्छा पूर्ति हो सकती है कार्य को लेकर, क्योंकि कार्य का भाव इच्छा पूर्ति के भाव में गया है ना, अवार्ड से कार्य को लेकर अवार्ड मिल सकता है। ठीक इसी तरह लग्न का भाव भी गया, तो शरीर से जुड़ी हुई कुछ इच्छा पूर्ति हो सकती है। अगर आप जिम जा रहे हैं, आपका कुछ सपना है, या आप जिमनास्ट हैं, अगर आप, या फिर आप डांसर हैं और आप कुछ करना चाहते थे फिजिकली, कुछ आपका गोल था, अचीव करना चाहते थे, वेट घटाना चाहते थे या कुछ भी, तो वो अचीव हो सकता है। कार्य से रिलेटेड गोल भी अचीव हो सकता है, क्योंकि दोनों के स्वामी कहाँ गए? एकादश में गए हुए हैं। इसी के साथ यहां से जो गुरु की दृष्टि है 1 2 3 4 5 तृतीय भाव पर है और सप्तम भाव पर है। तृतीय भाव पर जो गुरु की दृष्टि है वो आपको पराक्रम कराएगी, मेहनत कराएगी, भागदौड़ कराएगी और उसके थ्रू रिजल्ट लाएगी, लाभ कराएगी। आपको उससे रिजल्ट जो आएगा अच्छा आएगा। हालांकि वहां पर राहु है तो पूरे साल ही पड़ोसियों से, छोटे भाई बहनों से, आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें थोड़ी सी ध्यान रखना है कि वो थोड़ा डिप्लोमेटिक हो, प्यारा हो, मीठा हो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल हो, रिश्ते बना के रखना है। हालांकि राहु यहाँ पर आप बहादुरी देने वाले, हिम्मत देने वाले, ताकत बहुत रहेगी, आप एकदम काफी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और लोग देख पाएंगे आप में प्रतिभा काफी अच्छी रहेगी। पर इन थोड़ा सा ईगो को डाउन करके थोड़ा सा रेस्पॉन्स करना है, रिएक्शन नहीं करना है। मतलब कोई भी चीज आती है, भाग्य लेके आता है, थोड़ा रुकना है, सोचना है, समझना है कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। ये नहीं जो मैं चाहता हूं, मेरा मन क्या कर रहा है। कोई गुस्सा आ रहा है तो मन तो यही करेगा कि भाई गाली दे दो या फिर कुछ ऐसा बोल दो, पर करना क्या है सोच के थोड़ा रेस्पॉन्स करें, रिएक्शन ना करें, अवेयर रहें, तो फिर जो है ये आपकी एक रेमेडी रह जाएगी। हालांकि ये छोटी सी बात लगती है और सभी लोग इसको जानते हैं, पर जानने में और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए मैं सिर्फ याद दिलाता हूं कि आप जानते जरूर हैं और लगभग सभी लोग जानते हैं, अच्छी बात है, पर उनको फॉलो करने के लिए उनको याद करते रहना होता है, देखता रहना होता है, तभी आप उसको धीरे धीरे कर पाते हैं। उसके बाद भी भूल जाते हैं, अच्छे भूल जाते हैं। इसलिए याद करते रहिए, देखते रहिए। ये मत सोचिए कि आप तो जानते ही हैं, जानने से कुछ नहीं होता। फॉलो करने के लिए आपको उस चीज को बहुत बहुत बार देखना होगा, हर दिन समझना होगा, पॉजिटिव बातों को हर दिन दिमाग में लाना होगा, तब जाके आप उस पर अमल कर पाएंगे। गुरु की यहां से इस भाव पर दृष्टि इतने सारे ग्रहों के साथ शेयर सट्टा, शेयर मार्केट, स्टॉक आदि से लाभ को दिखा रही है। अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छी दशा महादशा है, इस तरह के योग हैं, आपके जो बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं एजुकेशन में। आप खुद एजुकेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप पढ़ रहे हैं। लव अफेयर्स के लिए, प्रेम आदि के लिए समय अच्छा है। मैंने कहा था कि जिनकी शादी हो चुकी है उनको थोड़ा सा सावधान रहना है, या फिर जो पहले से ही रिलेशन में चल रहे हैं लंबे समय से, तो वहां थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी दूरी आ सकती है। पर जो नए नए लोग हैं अभी जो सिंगल हैं, जिनकी किसी से अभी बातें ही चल रही हैं, तो उसके लिए इतने सारे ग्रह इस पंचम भाव को देख रहे हैं, जो किसका है? दूरदृष्टि का है, जो किसका है? प्रेम का है, जो फन का है, एंजॉयमेंट का है, स्पोर्ट्स का है, एडवेंचर्स का है, दूरदृष्टि का है। इसका उल्टा भी सत्य है। किसी भी भाव के लिए अगर दूरदृष्टि का है तो
जो लोग दूर नहीं देख पाते वो भी इसी का है। अगर क्रिएटिविटी का है तो जिन लोगों की क्रिएटिविटी कम होती है वो भी वही है। अगर ये ज्ञान का है तो जो लोग थोड़े से अज्ञानी होते हैं उसका भी यही। ऐसा नहीं है कि वो उसको डेवलप नहीं कर सकते। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करिए ताफल चाखा। कर्म, संसार कर्म प्रधान है। आपके कर्मों में से 2 कर्म, क्रियामान कर्म जो है वो चलता ही रहता है। क्रियामान कर्म है, आगामी कर्म है। ये आगामी कर्म जो आएगा, क्रियामान कर्म जो आप कर रहे हैं, प्रारब्ध तो ठीक है, मान लिया फिक्स है, वो आएगा सही, प्रारब्ध लेकर आएगा चीजें, पर उस प्रारब्ध को देखकर, समझकर, सोचकर अगर आप एक्शन लेंगे तो उसको रेस्पॉन्स कहते हैं, और आप पॉजिटिव चीजों का निर्माण करेंगे। अगर प्रारब्ध जैसे आएगा और अपनी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग जैसा मन कर रहा है वैसा ही एक्शन ले लेंगे तो फिर प्रारब्ध वैसा जैसा था वैसा ही रह जाएगा, और आगे के लिए भी आपका जो मन है वो आप पर हावी होता जाएगा। आप वैसा ही करेंगे जैसे कुंडली में योग है। अगर आप अवेयर हैं, अगर आप रिएक्शन नहीं, रेस्पॉन्स करते हैं, इसी को योगी बोलते हैं, कर्म योगी, भक्ति योगी, तो फिर ग्रह कुंडली अगर थोड़ी सी अच्छी नहीं भी है तब भी धीरे धीरे, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, इतना आसान नहीं है, पर धीरे धीरे आप साधारण सी कुंडली के बाद भी असाधारण सफलता हासिल कर सकते हैं। पर अगर असाधारण सफलता हासिल करनी है तो असाधारण बनना होगा। अगर बड़ा करना है तो, कुछ बड़ा करना है तो बड़ा बनना होगा। उसके लिए आपको सुधारना होगा, आपकी आदतें सुधारनी होगी, अपने ऊपर काम करना होगा। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट से लाभ दिखा रहा है, स्टूडेंट्स वगैरह के लिए अच्छा है, लव प्यार अफेयर उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ गुरु की दृष्टि जो है वो सप्तम पर है, शादी विवाह के लिए भी अच्छा है, रिश्ते आदि भी आ सकते हैं। पर जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए यहाँ पर मंगल थोड़े से आपस में खटपट थोड़ी बढ़ सकती है। तो अपने पति पत्नी का सम्मान करें, अपनी प्रेमी प्रेमिका का सम्मान करें, जिस तरह से आप अपना सम्मान करते हैं, जिस तरह से आप अपनी गलतियां माफ कर देते हैं उसी तरह से उनकी गलतियां भी माफ कर दें। जैसे आप अपने गुणों को चाहते हैं कि लोग उनको देखें, उनका सम्मान करें, वैसे आप भी अपने जो प्रिय हैं उनके गुणों को देखें और उनका सम्मान करें। और अब गुणों को आप चाहते हैं कि लोग इग्नोर कर दें आपके, तो आप भी तो पहले कीजिए ना उनके गुणों को इग्नोर, फिर देखिए कैसे कैसे चीजें नहीं सुधरती, सुधरेंगी ही, पर करना मुश्किल है। करेंगे तो 100% गारंटी है कि चीजें सुधरेंगी। व्यापार में भी, प्यार में भी, और जॉब में भी, और हर जगह। ये तो रहा गुरु का गोचर। शनि की गोचर की बात करें, आपके लिए शनि अच्छे चल रहे हैं। 11वें भाव में शनि हर तरह के सुख देता है, शत्रु विनाश करता है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन सब देता है। अगर आपके यहाँ पर अष्टक वर्ग के पॉइंट बहुत अच्छे हैं इस भाव में, मकर में, तो आपको बहुत बड़े धन लाभ आदि हो सकते हैं। जमीन, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, इस सब का लाभ हो सकता है। प्रमोशन के साथ साथ आपकी ऑरा में वृद्धि होने वाली है। आप एजुकेशन में बहुत अच्छा करने वाले हैं, आपका मन अच्छा लगेगा, हार्ड वर्क आप करेंगे। हालांकि आप में हार्ड वर्क करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, मीन वालों का मन चंचल है, मछली है ना, तो फोकस रहिए, फोकस बहुत जरूरी है। अगर सूर्य को अगर हम फोकस कर दें एक जगह किसी कागज पर तो क्या होती है, आग लग जाती है। पर वही फोकस अगर 1 मिनट पहले हट जाए तो कुछ नहीं होगा। तो फोकस करें तो करते रहें जब तक आप उस चीज को कर नहीं लेते। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है, पहले तो लक्ष्य हो, लक्ष्य नहीं होगा तो जाएंगे कहां। अपने लक्ष्य, पहले तो लक्ष्य आपके दिल से आना चाहिए, उसके बाद उठो, जागो, आगे बढ़ो, जब तक कि उसको प्राप्त नहीं कर लेते। तो स्वामी विवेकानंद सुनिए, भगवत गीता सुनिए, और कोई भी मोटिवेटर, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ आपको रियलिटी में समझाए कि कैसे करना है, ऐसे नहीं कि हवा में, रियलिटी में आपके स्किल को बढ़ाए, उस चीज के लिए वास्तव में क्या जरूरत है उसको ज्ञान दे आपको। ऐसी चीजें सीखिए, किताबें पढ़िए, बुक्स पढ़िए, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लोग लिख के गए हैं। और आजकल मीडिया का ये तो प्लस है कि लोग, टेलीफोन है, यूट्यूब पे सब कुछ है, पर उसमें भी लोग प्लस मतलब अच्छी चीजें कम ही देखते हैं, और किताबें तो भूल ही गए हैं इस चक्कर में कि वहां पे किताबें भी हैं। तो देखिए शादी विवाह के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि गुरु का गोचर है। शनि की भी बात कर ली हमने, गुरु की बात कर ली। शनि की हमने तीसरे एस्पेक्ट की बात करी, सप्तम एस्पेक्ट की बात करी। दसम भाव की एस्पेक्ट का मतलब होता है दृष्टि, तीसरी दृष्टि की, सप्तम दृष्टि की, और दसम की दृष्टि कहां पड़ेगी, दसम दृष्टि पड़ेगी देखिए 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं।
अष्टम भाव पर। अष्टम भाव क्या है? ये आपका आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, रिसर्च, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान होता है ना, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो बात करके समझ लेते हैं कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका है। तो थोड़ा सा मन, और ये काल पुरुष की 7वीं राशि भी है तुला, इस पे मंगल की दृष्टि भी है, शनि की दृष्टि भी है। तो जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनके लिए थोड़ा सा यहाँ संभल के रहना है। सास ससुर के थोड़ा सा, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके जो इन लॉज हैं और आप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, आएगी नहीं, अगर आप कर्म के सिद्धांत को समझ पाए, अगर आप श्री कृष्णा को समझ पाए कि डेस्टिनी लाएगी तो जरूर ऐसी सिचुएशन, पर डेस्टिनी और आपके बीच में एक पारा होगा जहां क्रियामान कर्म आपका फ्री बिल आएगी। तो अगर आप रुक के ठहर के रेस्पॉन्स लेते हैं, समझ के कि क्या करना है सही है, तो आप अपने भाग्य को 100% बदल सकते हैं, उसको बहुत उच्चता की ओर ले जा सकते हैं। और नहीं बदलें, नहीं चाहें तो फिर जैसे है वैसा, डिपेंडिंग अपॉन कैसी आपकी दशा महादशा चल रही है। अगर दशा महादशा चल रही है तो चीजें ही ठीक आएंगी और नेचर के अकॉर्डिंग आप सही रिजल्ट करेंगे, सब बढ़िया होगा। तो और अगर दशा महादशा सही नहीं चल रही है तो चीजें बहुत अच्छी नहीं आएंगी और आप अपनी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे और जो लिखा है वही हो जाएगा। पर वो पत्थर की लकीर नहीं है, वो पत्थर की लकीर नहीं है। अगर आप चाहें, अगर सही रेस्पॉन्स करें, सही निर्णय लें, आज से ही, अभी से ही, तो चीजें सुधर सकती हैं। और लाइफ तो एक नज़ारा है, वो बोलते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, नजर बदलो नजरिया बदल जाता है। समस्या समस्या नहीं है, समस्या को समस्या समझना ही समस्या है, क्योंकि समस्या के आसपास से कोई ना कोई सॉल्यूशन अवश्य होता है, उसका एक रास्ता जरूर होता है। तो उसको ढूंढिए, सब चीजें ठीक रहेंगी। बाकी मैंने ये बताया कि हाँ, रिश्तों में थोड़ा खटपट हो सकती है, सास ससुर के साथ थोड़ा सा संभल के रहना है। कुछ बोलते हैं तो इग्नोर कर जाइए, आंसर ही मत कीजिए, या फिर कोई बात आती भी है तो उसको इस तरह से सॉल्व कीजिए कि सोच समझ के काफी। तो आपके हाथ में बहुत कुछ है। शनि के बाद गुरु हो गए, शनि हो गए, मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल यहाँ से बैठकर 1 2 3 4 पंचम भाव को देख रहे हैं, अष्टम भाव को देख रहे हैं और पिता के भाव को देख रहे हैं। तो एक तो पिता का ख्याल रखना है, और अपने बच्चों के साथ, खास करके आपका जो बड़ा बच्चा है या बड़ी बच्ची है, आपकी जो पहली संतान है, उसके साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो इस चीज का ख्याल रखें। मंगल आपकी कुंडली के कारक हैं, भाग्य भाव के मालिक हैं और धन भाव के मालिक हैं, और धन भाव में ही बैठे हैं। तो यात्रा आदि से लाभ तो हो सकता है, पर पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फिलोसॉफी आदि से लाभ हो सकता है, घर गाड़ी बंगला भूमि वाहन का लाभ हो सकता है, पर पिता के साथ रिश्तों में थोड़ी दरार भी आ सकती है। पंचम पर दृष्टि है, जो कि यहाँ कर्क राशि है, जो कि मंगल की बहुत शुभ राशि नहीं है। तो ऐसे में बड़े भाई का, और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो शिक्षा के समय में आपके जो साथ वाले हैं उनसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो। प्रेम आदि के लिए समय तो अच्छा है, क्योंकि इतने सारे ग्रह देख रहे हैं, पर अगर आपकी मंगल की दशा है, महादशा है, तो उसमें भी थोड़ा संभल के रहना है। आप अपनी प्रेयसी या प्रेमिका को या आपके पति या प्रेमी को गुस्से में कुछ ऐसा बोल सकते हैं, गुस्से में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आ सकती है। मंगल शनि की संयुक्त दृष्टि सप्तम भाव पर, सप्तम काल पुरुष के सप्तम भाव और आपके अष्टम भाव पर, आपके जो स्पाउस हैं, आपकी जो पति या पत्नी है, आपकी जो पार्टनर या आपके जो पार्टनर है, उनकी वाणी को थोड़ा सा कह सकते हैं, वो कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपको पसंद ना आए, और फिर ये चीज कुछ बोलेंगे आपको पसंद नहीं आएगा, फिर आप रिएक्शन देंगे, फिर वो रिएक्शन देंगे, तो बात बढ़ सकती है। अगर वो कुछ ऐसा भी बोले जो आपको पसंद ना आए और आप अच्छा ही कहें, उस चीज को नजरिया दूसरा थोड़ा सा बदल लें, देखने का नजरिया है, तो फिर वो चीजें पॉजिटिव चीज की तरफ चली जाएंगी। नजरिया आप ऐसे कह सकते हैं, देखिए एक बिजनेसमैन आया, उसको भेजा गया एक कंपनी में एक शहर दिखाने के लिए, जूतों की कंपनी थी या आप कंप्यूटर की भी कंपनी कह सकते हैं। वो आया, उसने देखा कंप्यूटर की, मान लीजिए आप, देखा कि यहाँ किसी के पास कंप्यूटर है ही नहीं। तो जिस कंपनी से आया था उनका प्लान था कि भी आप जाइए, बताइए क्या मतलब वहाँ प्रोस्पेक्ट है, क्या हम कर सकते हैं। तो उसने फ़ोन किया वहीं से कि भाई आप ना बंद करो ये काम, यहाँ कुछ होने वाला है नहीं, इन्होंने तो कंप्यूटर कोई देखा ही नहीं है, रखा रहेगा, बिकेगा नहीं।
उसने कहा ठीक है भाई, अब कोई है ही नहीं वहां पे, कोई कस्टमर ही नहीं है एक भी। वो फिर उन्होंने दूसरे आदमी को भेजा थोड़ा सा चेक करने के लिए, तेज होगा होशियार होगा मालिक कि भाई एक ही राय पे नहीं चलना है, दूसरी राय भी लेके देखते हैं। दूसरा आदमी भेजा, वो गया, उसने देखा, उसने कहा भाई करोड़ों का काम चलेगा यहाँ पे। हाँ तो मतलब क्लाइंट ही क्लाइंट है, किसी के पास है ही नहीं, अगर एक बार चल गया तो सब पहले हम ही होंगे यहाँ पे। तो नजरिया है कि एक तरफ तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और उस चीज को कोई उसका स्कोप नहीं है, वहां पे कोई जानता नहीं उसके बारे में। दूसरा है कि कोई जानता ही नहीं है, पहले हम ही है, सबसे पहले हम ही करेंगे, तो सबसे पहले हिट ही हम ही होंगे और सबसे ज्यादा फिर चलेंगे हम ही। और रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तो नजरिया है, नजरिया बदलिए नजारा बदलेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो मंगल की भी हमने बात कर ली, अब हम बात कर लें बुध की। बुध का इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बुध की महादशा चल रही है और आपकी कुंडली में बुध बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो रिस्क मत लीजिएगा। कम्युनिकेशन का विशेष ध्यान रखिएगा। अपने स्पाउस के साथ जमीन, गाड़ी, बंगला, भूमि, वाहन खरीदते वक्त विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुध जो है वक्री रहेंगे। लगभग आपके 30 तारीख मतलब 30 जनवरी से वक्री हो जाएंगे और 23 के आसपास तक आपके वक्री रहने वाले हैं। तो 21 को डायरेक्ट हो जाएंगे। तो 21 तक अगर बुध की दशा महादशा चल रही है और आपकी कुंडली में बुध अच्छे नहीं है तो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुध वक्री होते रहते हैं, ऐसा नहीं हर वक्री में सबको प्रॉब्लम आएगी। अगर आपकी बुध की दशा महादशा चल रही है और बुध कुंडली में शुभ नहीं है तो कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। कम्युनिकेशन आप कोई अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पर हैं तो फिर आप क्या ट्वीट करते हैं, आप क्या लिखते हैं, उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो बड़ा सोच समझ के लिखिए, एक्सपर्ट की राय लेकर लिखिए। कोई आपको लगता है कि कोई एडवाइजर आपको उसमें हेल्प कर सकता है तो उसकी 2 लोगों की राय ले लीजिए, उनका भी कर्म उसमें शामिल हो जाता है। गाड़ी काम तो रोक नहीं सकते ना 1 महीने, अगर आपको कुछ करना है तो कुछ लोगों की राय लीजिए, उनका भी लक उसमें शामिल होगा और आप इस चीज से निकल जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बुध की आपकी दशा महादशा, हालांकि बुध की दशा महादशा अगर बुध आपके अच्छे हैं तो एजुकेशन के लिए अच्छी है। बुद्धि से आपको लाभ होगा, आपके कम्युनिकेशन से आपको लाभ होगा। आप कुछ ऐसी बात कहेंगे कि आप सभा पे छा जाएंगे, जहां बहुत सारे लोग हैं, कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पे आप छा सकते हैं अगर बुध अच्छे हैं, शुभ अवस्था में है तो। बुध के बाद अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है आपके 12 तारीख करीब 11 तारीख तक एकादशमें भाव में रहेंगे। सभी के लिए अच्छे हैं, प्रमोशन को दिखाते हैं, स्वास्थ्य को दिखाते हैं, शत्रु पर विजय को दिखाते हैं। माताएं बहनें अगर सूर्य की दशा महादशा है तो ऐसे में थोड़ा सा सचेत रहें, डरने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। सूर्य को पानी दे सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और वैसे भी सूर्य को तो हमें नमस्कार करना ही चाहिए। 11 तारीख के बाद सूर्य आपके द्वादश भाव में 12th हाउस में 12वें भाव में जाएंगे। पिता का सम्मान करें, पिता से थोड़ी डिस्टेंस ला सकते हैं। दाएं आंख का ख्याल रखें, कौन स्त्रियां बाएं आंख का ख्याल रखें, पुरुष अगर ऐसा कुछ है, आंख में कोई प्रॉब्लम है, एज ज्यादा है, तब ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। इसके साथ साथ सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी है, 12th हाउस में जा रहे हैं तो एक हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बना रहे हैं। हर्ष नाम के विपरीत राजयोग में क्या होता है कि किसी के नुकसान से आपका फायदा हो सकता है, चीजें बिगड़ के बन सकती हैं। मतलब लगेगा ऐसा कि भाई क्या हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, फिर अचानक से हो जाएगा। आपकी यात्रा विदेश के लिए हो सकती है, कार्य के लिए आपको विदेश भेजा जा सकता है। आप बहुत दिनों से चाह रहे थे, ट्राई कर रहे थे कहीं विदेश जाने के लिए, तो उसके बहुत उम्मीदें बन रही हैं यहाँ पर, क्योंकि सूर्य 12 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। उधर मंगल जो है आपके 22 तारीख को तृतीय भाव में विजय आदि के भाव में आ रहे हैं, तो चांसेस बन रहे हैं बाहर उड़ने के, बाहर जाने के। मंगल और भी इसको सपोर्ट करेंगे। तो ये तो रहा आपका सूर्य का। राहु केतु की बात करें, राहु का तृतीय भाव में गोचर बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 आपके पद प्रमोशन पोस्ट आदि को बढ़ाएगा, आपकी सम्मान की स्थिति दिलाएगा आपको। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन में आप काफी अच्छा कर सकते हैं अगर राहु की दशा महादशा है और राहु शुभ है तो। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। जमीन, भूमि, वाहन आदि खरीदते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है। मन में थोड़ी बेचैनी रह सकती है अगर राहु की दशा चल रही है तो। राहु जो है
सास ससुर आदि से थोड़ा सा यहाँ पर दूरी ला सकते हैं। तो उस चीज में थोड़ा सा ख्याल रखें। अगर राहु की दशा है, सास ससुर आदि से थोड़ा सा संभल के रहें, रिश्तों को बना कर रखें, रिश्तों को बचा कर रखें। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। राहु के बाद अगर हम केतु की बात करें तो केतु नवम भाव में है, जो ज्ञान का भाव है, गुरु का भाव है, गुरु कृपा का भाव है। टूर, ट्रैवल, टूरिज्म, उच्च शिक्षा, नियम, चाहे वो इस संसार के नियम हो या फिर जो मनुष्य के बनाए हुए नियम, मतलब लॉ जो है, वो फिलॉसफी, दर्शन, उसका भाव है। वहां केतु का आना, अगर आपकी एज कम है तो इन चीजों से थोड़ा दूरी कराएगा। गुरु से, शिक्षा में आप थोड़े प्रैक्टिकल रहेंगे, गुरु आपको उतना फेवर नहीं करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकता है, आपका रुझान दूसरे कल्चर की तरफ ले जा सकता है। पर अगर आपकी एज ज्यादा है तो यही केतु आपको अध्यात्म की तरफ ले जा सकता है, असली गुरुओं से मिला सकता है, डिपेंडिंग अपॉन केतु की स्थिति कैसी है। पर केतु की अगर दशा महादशा है, नॉर्मली व्यक्ति जो है अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, प्रैक्टिकलिटी की तरफ, वास्तविकता जानने की कोशिश करता है, जीवन की सच्चाई समझने की कोशिश करता है, इस चक्र से अपने आप ही निकलने की कोशिश करता है। भले ही उसको पता ना हो कि हिंदू धर्म में जैसे बताया कि एक चक्र है जन्म मरण, पर चाहे वो फॉरनरी हो, वो खुद ब खुद इसको समझने की कोशिश करना चाहता है कि समाज है क्या, चक्र है क्या, जीवन चक्र है क्या, ज्योतिष, अकल्ट, इन सब चीज़ों की तरफ उसका ध्यान जाता है, मज़ा आता है उसको ऐसी चीज़ों को सीखने में, इन सब चीज़ों को। तो ये केतु कराते हैं नॉर्मली। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इस महीने के त्योहारों पर। इस महीने में हम क्या त्योहार कर सकते हैं। रेमेडी की आपको ऐसी कोई ज़रूरत खास है नहीं। अगर आपकी राहु की दशा है तो देखिए, राहु अगर खराब हुए तो माता दुर्गा की पूजा आप कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, जौ को पानी में बहा सकते हैं। बाकी गोचर के आधार पर आपके सभी ग्रह अच्छे ही हैं, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है कि हम उसको खराब कहें। तो गोचर के आधार पर कुछ खास ऐसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके क्योंकि लग्नेश गुरु हैं तो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना आपके लिए बहुत शुभ है। पीले वस्त्र पहनना, उनका दान करना, दोनों ही शुभ है। इसके साथ साथ हल्दी केसर इसका प्रयोग आपके लिए बहुत शुभ है। उसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं, क्योंकि शहद मंगल को दिखाते हैं, मंगल से जुड़े हुए हैं, भूमि से जुड़े हुए हैं। भूमि पुत्र आपके भाग्येश हैं। जितना आप नेचर से जुड़ेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, प्रकृति का ख्याल रखेंगे अपने, और साथ वाले दोस्त वगैरह उनका भी ख्याल रखेंगे, उतना आपका लक साथ देगा। नॉर्मली ऐसा देखा गया है, ऐसा होता है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं इस महीने के त्योहारों पर। त्योहारों को जानना जरूरी है। वास्तव में जो ज्योतिष है वो तो सिर्फ वेदांग है ना। वेद को पढ़ने के लिए जो विद्याएं थी उनमें से एक है। जो इम्पोर्टेंट चीज तो इसके बाद है, वेद है, उपनिषद है, पुराण है। आप ज्योतिष को तभी जीवन में सच्ची तरह से समझ पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे तब जब आप वेद, पुराण, उपनिषद को खुद थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। नहीं तो फिर आप सिर्फ उपायों में रह जाएंगे और उपायों से कुछ होता नहीं है। जो भी होता है कर्म से होता है, और कर्म की तरफ फोकस कोई करता नहीं है। सब आपको यज्ञ की तरफ या उसकी तरफ ही फोकस कराएंगे। अगर आप खुद चाहेंगे, पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे, अरे उपनिषद में तो ऐसे लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने तो ये कहा, अरे रामचंद्र जी ने तो खुद ये कहा, जो स्वयं ईश्वर है, कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करिए ताफल चाखा। तो इसलिए उसका जरूरी है त्योहारों का। 16 तारीख की बसंत पंचमी माता सरस्वती की पूजा है, जो ज्ञान स्वरूपा हैं, जो लक्ष्मी, सरस्वती और महागौरी जो हैं, जो 3 देवियों में हमारी आती हैं, उनकी पूजा है। इसी दिन हम कामदेव और रति की पूजा करते हैं, क्योंकि इस दिन से प्रकृति खूबसूरती की तरफ जाती है, पुष्प खिलने लगते हैं, प्राकृतिक सुंदर होने लगती है। तो वो है 16 तारीख का, तो उसकी आपको बधाई हो बहुत बहुत। इसके बाद 27 तारीख की पूर्णिमा है, चंद्रमा से जुड़ा हुआ, सोम से जुड़ा हुआ। चंद्रमा हमारे अंदर का सुख है, सेटिस्फैक्शन है, और फीलिंग जो हम फील करते हैं वो है। तो पूर्णिमा का व्रत, जिनका चंद्र थोड़े से बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, विष योग में है, काल सर्प योग आदि है,
उसमें भी राहु के साथ हैं, उसके लिए होता है। एक वीडियो मैं बना रहा हूँ आजकल राहु की सीरीज पर, इसमें हमने राहु केतु की बात की है और उसमें हम काल सर्प योग, नागमणि योग, श्रापित योग, राहु रिजल्ट कैसे देते हैं उसके बारे में बताया है। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो प्लीज देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा, कुछ सजेशन दीजिएगा अपना। 7 तारीख की शतिल्ला एकादशी है, इसको दान से जोड़ा गया। देना बहुत महत्वपूर्ण है, आप जो देते हैं वो आपकी तरफ आता है। अगर आप ज्ञान देंगे तो ज्ञान आपकी तरफ आएगा, अगर आप धन देंगे तो धन भी आपकी तरफ आएगा। और ज्ञान और धन में कौन श्रेष्ठ है? ज्ञान श्रेष्ठ है। धन तो खर्च हो जाएगा, पर अगर ज्ञान आप किसी को देते हैं और व्यक्ति उसको यूज करता, धन यूज करेगा तो खत्म होगा, ज्ञान यूज करेगा तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो अच्छी अच्छी बातें कीजिए, ज्ञान दीजिए, जो आप की जितनी समझ है, जैसे जिसकी जो समझ है, जैसे मैं अपनी जो भी छोटी मोटी जानकारी, अल्प बुद्धि जो भी है उसके अकॉर्डिंग देने की कोशिश करता हूँ। उसमें गलतियां हो सकती हैं, नोबडी इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, सिर्फ उस परम पिता परमेश्वर ईश्वर के अलावा। पर अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कीजिए, यही एकादशी सिखाती है। जया एकादशी है जो सिखाती है कि अपने कर्तव्य का पालन करते वक्त किसी चीज पे ध्यान मत दीजिए, जो जहां कर्तव्य है वहां पे वही कर्तव्य निभाना है आपको। अगर युद्ध क्षेत्र में है तो युद्ध आपका, अगर कर्तव्य है भारत माता के लिए तो उस पर ध्यान देना है। प्रेम अगर आप किससे करते हैं और वहां आपका कोई कर्तव्य है तो आपको वहां अपना ध्यान देना है। मतलब मिक्स मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए कि क्लास में बैठ के घर की सोच रहे हैं, घर में बैठ के क्लास की सोच रहे हैं, तो दिक्कत आ जाएगी। इसी तरह से उन कहानियों को कहानियों की तरह से नहीं, उस शिक्षा को देना है, लेना है, और उससे फिर जिंदगी सुधरनी ही सुधरनी है। 9 तारीख की और 24 तारीख का प्रदोष व्रत है भगवान भोलेनाथ का। शिवानंद रूपा सच्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम सतचित आनंद भोलेनाथ। ज्ञान स्वरूपा शिवोहम शिवोहम आनंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। तो उसको समझना है कि वास्तव में ईश्वर है क्या, वास्तव में शिव है क्या। तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो मूर्ति तो सिर्फ एक सिंबल है, उसमें भी बहुत चीज़ों का ज्ञान है, उससे बहुत चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। वास्तविकता आपकी समझ में आएगी तो शिव वास्तव में, जो शिव कृष्ण राम जो भी हैं, ये वास्तव में ईश्वर के ही नाम हैं। उसको अलग अलग ढंग से समझाया गया, अलग अलग शिक्षाओं के लिए उनका अलग अलग नजरिया, उसको अलग अलग खूबसूरती दी गई है। नहीं तो एक ही में थोड़ा जिसको जो पसंद आए उसके अकॉर्डिंग, पर अंत में उसके समझ में आ जाता है कि ईश्वर तो एक है। और उसकी पर खूबसूरती इतनी है कि उसको कितने भावों में बताओ, हजारों में बताओ, तब भी कम नहीं होती, कितना भी कहो उतना ही कम है। तो उस तरह से है। 11 तारीख की अमावस्या है, जिनके विषयोग होता है राहु केतु, पितृदोष आदि होता है। हम पितृ ही हैं, हम अपने पितरों से जुड़े हुए हैं और उनका एक तरह से प्रोलंगेशन है, उन्हीं से तो आए हैं ना, तो उनसे अलग थोड़ी ना है। तो पितृ उनके लिए अमावस्या है। और मंत्र सिद्धि के लिए भी अमावस्या हुआ और पूर्णिमा हुई, दोनों अच्छे होते हैं। 12 तारीख की कुंभ संक्रांति है, सूर्य जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और संक्रांति हमेशा ही एक ऑस्पिशियस समय होता है आध्यात्मिकता के लिए। तो ये रहे इस महीने के त्योहार। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि लोग देख पाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल कीजिएगा, इससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ भाई लोग पसंद कर रहे हैं, अच्छा लगता है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, उसमें आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। आपका कोई सुझाव है वो दे सकते हैं। अगली मुलाकात तक इसके साथ मैं आपसे विदा लूंगा। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।